हेलो 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 बच्चों, क्या हाल है। तो फाइनली हम अपना बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, फिजिक्स का क्रैश कोर्स। इस बैच का नाम है उमंग बैच और मैं चाहता हूं कि इस उमंग बैच से आपके अंदर पूरा उमंग भर जाए अपनी पढ़ाई के लिए, फिजिक्स के लिए। खासकर फिजिक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ाता फिजिक्स हूं और कोर्स भी आपका फिजिक्स का ही है। बच्चों ये बैच जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो 2026 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है और ये फिजिक्स का क्रैश कोर्स होगा। इस बैच के कंटेंट को डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत लगा, काफी टाइम से मैं उन सारे कंटेंट पे वर्क कर रहा था और फाइनली वो कंटेंट तैयार हो चुका है जो मैं आपके सामने ला रहा हूं इस उमंग बैच के जरिए। अब इस बैच में क्या होगा, किस तरह से ये आपकी मदद कर सकता है 2026 के फिजिक्स के पेपर के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, ये मैं आपको डिटेल में यहां पे जरूर बताऊंगा। मेहनत काफी लगी है बच्चों, काफी टाइम लगा है क्योंकि मैं चाहता था कि एक क्वालिटी कंटेंट तैयार हो। बच्चों की बहुत दिन से मेरे पास क्वेरीज आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आता फिजिक्स में, इसको कैसे लिखें, उसको कैसे लिखें। मेरे चैनल पे यूट्यूब पे जो लोग जानते हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो उन्हें पता होगा कि मैंने सारा का सारा कंटेंट अपने यूट्यूब पे फ्री डाल रखा है। पूरे के पूरे 16 चैप्टर्स फिजिक्स के पूरे डिटेल में भी पढ़ा रखे हैं, वन शॉट भी दे रखा है, जिसमें किसी चीज की कमी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो जितना चाहिए था वो सारा का सारा मैंने वहां पे डाल दिया था। तो बच्चे थियरी तो पढ़ लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ सवाल उनके एग्जाम से रिलेटेड रहते थे उनके दिमाग में। क्या क्वेश्चंस थे, क्या प्रॉब्लम्स है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। ये मेरे प्रॉब्लम्स नहीं है, बच्चों के प्रॉब्लम्स है। पहली चीज कि सर हमें समझ नहीं आता कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, हमें उसका डर लगता है। हमने चलो थ्योरी तो पढ़ लिया, आपने जो नोट्स दिया था वो भी पढ़ लिया, लेकिन भाई क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे। चलो क्वेश्चंस अगर पता चल गया, अब उसका आंसर कैसे लिखें, कितना लिखें, कितना सफिशिएंट होता है इतने मार्क्स के लिए, उतने मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना तक आंसर बना के लिखा जाए तो आपको पूरा मार्क्स मिल सकता है। ये कंफ्यूजन हमेशा बच्चों के अंदर रहता था। जैसे मैं बच्चों से बात करता था या फिर जो भी एक कमेंट्स और कमेंट्स के थ्रू मुझे उनके पास जो प्रॉब्लम समझ में आया, उसके अलावा जिन बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं उनसे भी मुझे इश्यू समझ में आए। दूसरी बात, सबसे बड़ा इश्यू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स का। कितने न्यूमेरिकल्स करें, कहां से करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का वो बच्चे बोलते हैं ये था नहीं, कितना है, कहां से। अगर जैसे टेक्स्ट बुक पूरा देख लें, नोट्स पूरा देख लें, तो ऐसा लगता है कि एक पूरा महासागर पड़ा हुआ है न्यूमेरिकल्स का, और उतना न्यूमेरिकल्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, जिस वजह से बच्चे जो है हताश हो जाते हैं कि भाई न्यूमेरिकल तो होने वाला नहीं है, एक काम करते न्यूमेरिकल साइड में रख देते हैं। और जहां आपने न्यूमेरिकल साइड में रखा, एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका फिजिक्स का छूट जाता है। और अगर उसके अलावा कुछ थियरी पार्ट भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो फिजिक्स का पेपर बर्बाद हो जाता है, जैसा हर साल होता आया है। पर मैं नहीं चाहता हूं कि अब 2026 में आप इस तरीके के प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में जाओ। 2026 का पेपर, उसमें जब आप बैठो तो मैं चाहता हूं कि आप इतने कॉन्फिडेंट रहो कि जितने भी पेपर आप दोगे सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स आपका सबसे कॉन्फिडेंट पेपर जाए, ये मेरी आशा है। और मैं पढ़ा रहा हूं फिजिक्स तो ऑब्वियसली बात है, मेरा पूरा एफर्ट इसी में लगेगा राइट। तो इसी चाह को लेकर, इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर मैंने ये कोर्स लाया है। तो ये कोर्स का जो पूरा फोकस होगा वो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर होगा। आपको कंटेंट मिलेगा, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से कैसे आंसर्स लिखना है, वो सारी चीजें, वो सारा का सारा कंटेंट आपको इस कोर्स के थ्रू आपके सामने रहेगा। न्यूमेरिकल्स का जो प्रॉब्लम है वो भी मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स छांट रखे हैं, PYQs को देखकर, आपके टेक्स्ट बुक को देखकर, वो सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल्स, जैसे हर चैप्टर में 10 से 12 न्यूमेरिकल्स हैं, वो 10 से 12 न्यूमेरिकल्स अलग करके उनको कैसे अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं, समझ के, कहीं लॉग कैलकुलेशन लग रहा है तो लॉग कैलकुलेशन कैसे करना है, वो सारा डिटेल कंटेंट आपको इस बैच में आपको मिल जाएगा, विच इज उमंग बैच। उमंग की कमी रहनी नहीं चाहिए, पूरी तरह से उत्साह आपके अंदर भरा हुआ होना चाहिए, और तब आप इस बैच को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा। राइट, उमंग बैच शुरू करें, स्टार्ट करें। जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए हैं, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, या फिर हो सकता है आपको भी ये प्रॉब्लम हो कि भाई कंटेंट का इश्यू है, न्यूमेरिकल्स का इश्यू है, कहां से कैसे कितना करें और किस तरीके से आंसर्स लिखना है। वो सारा प्रॉब्लम
यहां पे एक एक करके सॉल्व होगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट पेपर्स का प्रैक्टिस। टेस्ट पेपर्स का इश्यू होता है कि कहां कौन सा टेस्ट पेपर कैसे दें, और अगर आपके पास टेस्ट पेपर्स है भी तो उसका आंसर कैसे लिखना है, उसका सॉल्यूशंस कैसे लिखना है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इस बैच के थ्रू आपका सारा सॉल्व करूं। आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर आपको इस बैच से क्या क्या मिलेगा। ये रही सारी चीजें, ये सारा पूरा लिस्ट जो आपको इस बैच में मिलने वाला है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारा डिटेल में यहाँ पे बात करूंगा, बड़े आराम से बात करूंगा बच्चों। इस चीज के लिए बड़ी मेहनत मुझे लगी है, इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुरंत जैसे ही वीडियो खत्म होता है आप बैच में एनरोल करके चैप्टर बाय चैप्टर आप अपना प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट कर दो। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास काफी टाइम है, फेब में एग्जाम है, उसके लिए काफी टाइम है अभी। आप इतने अच्छे से अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हो कि हो सकता है आप आउट ऑफ भी लेकर आ जाओ, अगर थोड़ी बहुत चीजें आपने पहले पढ़ रखी है। ये बैच आपको उन सारी चीजों को कंप्लीट करके देगा। चलो शुरू करते हैं। पहली चीज, हैंड रिटन नोट्स। अब बच्चों हैंड रिटन नोट्स तो बहुत दिन से मेरे काफी जगह पे हैं, और मैं क्या बताऊं यार कि जो हैंड रिटन नोट्स है कई सारे, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन अच्छा नहीं लगता ये चीज। मैंने बच्चों को फ्री में दे रखा था, उसमें अब कुछ लोगों ने तो उसको बेच दिया अपने नाम पे, मेरा वाटर मार्क तक हटा दिया, उसके बाद अपना नाम डाल दिया, फिर बच्चों को दे दिया, और सारी चीजें हुई है। पता नहीं, ऐसा मतलब सही तो नहीं लगा मुझे। मतलब मैं कुछ चीजें जो बच्चों को फ्री में दे रहा हूं वो उसको पेड बनाकर लोग बेच दे रहे हैं। हद है यार उस चीज की। तो ये हैंड रिटन नोट्स जो आपके 16 के 16 चैप्टर्स है वो आपको मिल जाएंगे। पहले मिले हुए हैं लेकिन उसमें से कुछ चीजें थी, कुछ करेक्शन था जो मैंने इस बार किया, और वो पूरा का पूरा 16 चैप्टर का करेक्टेड नोट्स आपके इस कोर्स में आपके पास अवेलेबल होगा। एक एक करके यहाँ पे सारा हम कंटेंट की बात करेंगे। ये हैंड रिटन नोट्स खुद से मैंने बनाए हैं, काफी टाइम मुझे लगा था। एक एक चीज डिटेल में आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिटेलिंग करके मैंने दिया है, ताकि आप जब पढ़ो उसे तो आपको कोई तकलीफ ना हो। मैं एक चीज आपको बता दूं कि आपका जो टेक्स्ट बुक है, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये हैंड रिटन नोट्स आपके पास है। आप उसको रीड करो, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस तरीके से लिखूं कि आपको समझने में उतनी डिफिकल्टी ना हो जिस तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। टेक्स्ट बुक में ऑर्डर की तो धजिया उड़ा दी है, लेकिन मैंने पूरे ऑर्डर के साथ कोशिश की है कि आपको सिस्टमैटिकली आपके पास सारा कंटेंट रहे। हैंड रिटन नोट्स सारे 12 चैप्टर्स के वो भी पूरा करेक्टेड फॉर्म में, जो भी जहां कहीं भी मिस्टेक मुझे दिखा मैंने उसको करेक्ट करके उसके बाद मैंने अपलोड किया हुआ है। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट ऑफ ऑल क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर्स, पूरे के पूरे 16 चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कैसे पूछते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है, आपके सामने रहेगा। आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जाने से पहले। पढ़ाई किस तरीके से करनी है मैं भी आपको बताऊंगा, इस कोर्स का यूज कैसे करना है। सॉल्यूशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें मेरा काफी टाइम गया था और काफी टाइम से मैं इन दो चीजों पे वर्क कर रहा था। एक तो ये बड़ा टाइम लिया इसने, और इसने बड़ा टाइम लिया। सॉल्यूशंस टू ऑल दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन पीडीएफ फॉर्म, इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फॉर्म में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा कि अच्छा इस तरीके से लिखना है, इतना ही लिखना है, और जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आंसर कैसे लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है, वो सारा चीज आपको यहां पे मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो मैं अभी बता रहा था आपको कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स छांट के रखे हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस है हर चैप्टर में, 10 से 12 न्यूमेरिकल्स है, उसका पूरा लिस्ट आपको यहां पे मिलेगा, राइट। और उसके अलावा वीडियो सॉल्यूशंस टू ऑल दीस न्यूमेरिकल्स विद प्रॉपर लॉग कैलकुलेशन। जहां कहीं भी लॉग कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी मैं लॉग कैलकुलेशन वहां पे करके दिखाऊंगा आपको, लॉग टेबल सहित। और ये जो भी वीडियो सोल्यूशन होगा उसका वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। ये सारा का सारा वीडियो जो है रिकॉर्डेड होगा, लाइव नहीं होगा, मैं आपको पहले ही क्लियर बोल दे रहा हूं। लाइव की मेरे हिसाब से जरूरत अभी नहीं है, अगर आप ध्यान से फोकस के साथ रहोगे। लाइव में बहुत टाइम पास भी होता है, लाइव में एक चीज है कि इंटरेक्टिव हो जाता है, लेकिन उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। यहां मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ने के लिए सीरियस हो तो काम चल जाएगा रिकॉर्डेड से बहुत अच्छे से। रिटन सॉल्यूशंस ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स इन पीडीएफ फॉर्म, ऑब्वियस बात है कि जब मैं बोर्ड पे कराऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, डेटा कैसे लिखना है, सोल्यूशन कैसे लिखना है, ये मैं जब आपको कराऊंगा तो जो कराया हुआ आपका पीडीएफ होगा वो पीडीएफ भी वहां पे अवेलेबल होगा। मतलब रिटन सोल्यूशन ऑफ ऑल दिस न्यूमेरिकल्स
इन पीडीएफ फॉर्म ऑब्वियसली। सेमी प्रीलिम्स, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर्स, टेस्ट पेपर्स। जब तक आप टेस्ट पेपर्स अच्छे से नहीं दोगे, क्वालिटी का नहीं दोगे और उसका आप देखोगे नहीं कि उसको लिखते कैसे, प्रेजेंट कैसे करते हैं, तब तक कोई मजा नहीं है, तब तक कोई मतलब नहीं है आपके इन सारे प्रिपरेशन का, क्योंकि वही लास्ट स्टेज है जो आपको अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाता है, राइट। सेमी प्रीलिम्स, देखो अब ये सेमी प्रीलिम्स का फंडा क्या है, हमने कुछ चैप्टर्स को कंबाइन करके रखा है, 5 चैप्टर और 6 चैप्टर, मैं बताऊंगा आगे कैसे कंबाइन किया हुआ है। ऐसे 5 चैप्टर और 6 चैप्टर ऐसे कंबाइन करके 3 टेस्ट बनाए। वो पूरा का पूरा टेस्ट आपका बोर्ड का जो एग्जाम होता है 70 मार्क्स का, उसी के फॉर्मेट में होगा, उसी के पैटर्न में होगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन पेपर्स जो है ये आपको मिलेगा एंड ऑफ नवंबर तक, क्योंकि अभी लेने का मतलब ही नहीं है, उसमें तो काफी सिलेबस कवर होगा। तो अब प्लान ये है कि आप एक एक करके सारे चैप्टर्स को खत्म करते चले जाओ। नवंबर एंड तक जब खत्म हो जाए, अगर 1 महीने में आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तो जब होगा पूरा का पूरा 16 का चैप्टर आप खत्म कर दोगे, तब आपको ये सेमी प्रीलिम्स देना है। तो फिलहाल अभी तो वहां पे आपके पास नहीं रहेगा अवेलेबल, ये नवंबर एंड तक मैं अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आपका नवंबर एंड तक सिलेबस खत्म हो जाता है, आपके पास ये पेपर आ जाएगा, आप इसे दे दो। नहीं भी होता है तो आपके पास अवेलेबल तो रहेगा, मैं अपने तरफ से नवंबर एंड तक ये सेमी प्रीलिम्स के पेपर्स डाल दूंगा। एंड फाइनली प्रीलिम्स फुल लेंथ पूरा का पूरा 16 चैप्टर पे, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है वैसे यहां पे 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 5 टेस्ट पेपर्स, एंड दिस विल ऑल्सो बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ नवंबर। ये सारी चीजें आपको एंड ऑफ नवंबर तक मिल जाएगा, समझ गए। और ये पूरा प्रिपेयर होने के बाद मैं कह रहा हूं कि आप रेडी रहोगे, अगर एक एक करके आपने सारी चीजें फॉलो की तो फिजिक्स का डर तो खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिजिक्स में। आज ये चले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या होगा, व्हाट वुड यू गेट इन दिस बैच, और आगे देखते हैं। 1 शॉट रिवीजन वीडियो लेक्चर्स। अब मैं ये आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपके बैच के लिए नहीं है बच्चों, ये थोड़ा सा गुडविल होगा हमारा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थियरी पार्ट जो भी मैंने पढ़ाया ऑलरेडी मैंने सब पढ़ा ही दिया है, फिर भी एक 1 शॉट वीडियो लेक्चर का मैं सीरीज चालू करूंगा, लेकिन ये आपके बैच के लिए तो होगा ही, साथ ही साथ वो जो वीडियोस है वो बाकी बच्चों के लिए भी होगा, फ्री में यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। ये दोनों चीजें होंगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ये नहीं कि सर हमसे तो आपने पैसे ले लिए उसके बाद सबको, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट ये मैंने लिखा हुआ है कि ये यूट्यूब पे भी फ्री रहेगा। 1 शॉट वीडियो लेक्चर ये मैंने बहुत पहले से प्लान बना रखा था, मैं करूंगा। तो ऐसा नहीं यार कि आप पैसे के लिए, यार थोड़े से पैसे के लिए ना के बराबर पैसे, उसके वजह से मैं बाकी बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता। ये वाला पार्ट, बाकी सब तो ठीक है आपके लिए है ही, लेकिन ये वाला पार्ट मैं नहीं चाहता हूं कि थियरी से बच्चे वंचित रह जाए। मैं ऑलरेडी पूरा थियरी पढ़ा चुका हूं फ्री में, तो यहां पे ये वाला पार्ट जो है 1 शॉट रिवीजन वीडियो लेक्चर्स, हर एक चैप्टर का 16 के 16 एक एक करके पूरा नवंबर भर में 16 के 16 चैप्टर यूट्यूब पे भी आ जाएगा और आपके बैच में भी उसी दिन आ जाएगा, दोनों टाइम, मतलब एक ही टाइम पे दोनों जगह पे आ जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि उस वीडियो लेक्चर को देखो अगर आपको जरूरत है तो, नहीं तो मैंने 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे, वो वाइट बोर्ड पे किया हुआ है। तो वो वाइट बोर्ड पे था तो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर आप डिजिटल बोर्ड पे भी बनाओ, इसलिए बना रहा हूं, लेकिन इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, समझे। अगर आप प्रिपरेशन में लेट नहीं करना चाहते हो तो तुरंत आप अगर चाहते हो कि सर थियरी भी चाहिए हमें, यूट्यूब पे जाओ, 1 शॉट वीडियोस मेरा रेडी है, आप चैप्टर पढ़ो वहां से 1 शॉट का और सीधा इस कंटेंट पे आ जाओ, इस कोर्स पे, और न्यूमेरिकल्स करना चालू कर दो, कंटेंट देखना चालू कर दो, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चालू कर दो, कंटेंट कैसे लिखना है उसका प्रैक्टिस चालू कर दो। आपको ये इसकी जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कोई चाहता है कि सर हमें नया वीडियो चाहिए तो फिर मैं नवंबर में स्टार्ट करूंगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में, और एक एक करके पूरे नवंबर में ये 16 के 16 चैप्टर्स 1 शॉट आपके लिए रिवीजन के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैन यू डाउनलोड द पीडीएफ सॉल्यूशन। जो भी मैं पीडीएफ यहां पे प्रोवाइड करूंगा, क्या आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे तो लोग डाउनलोड वाला ऑप्शन जो है वो हटा देते हैं ताकि उनको शेयर होने का डर रहता है, लेकिन मैं आपको यहां पे ऑप्शन दे रहा हूं कि आप जो भी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो, बांट दो सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, अरे 10 बच्चों को आप बांट दोगे तो मैं 10 बच्चे का कोई कोर्स मुझे खरीदेगा नहीं। देखो फिलहाल मेरे लिए मॉनेटरी बेनिफिट जो है उतना ज्यादा बड़ा, या पैसे का बेनिफिट उतना ज्यादा बड़ा यहाँ पे ऑप्शन या मेरा एम नहीं है। आप तक एजुकेशन सही से पहुंचे, ये सबसे बड़ा मेरा अभी के लिए फिलहाल एम है।
तो आप इसे डाउनलोड कर लो, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं मुझे बोलते हैं कि सर मोबाइल से दिक्कत होती है। बिल्कुल दिक्कत होनी चाहिए, और मोबाइल ज़्यादा आपको यूज़ भी नहीं करना है। मोबाइल से आपको लग रहा है कि डाउनलोड करके उसका फोटो कॉपी निकाल के, जेरोक्स निकाल के अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो, 10 लोगों को बांट दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि एक बच्चे ने कोर्स खरीदा, उससे 10 पढ़ रहे हैं, 100 पढ़ रहे हैं, आपको जैसा सही लगे। सबसे मेन एम और इंपॉर्टेंट एम आपका और गोल क्या होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। दैट्स इट। तो मैंने ऑप्शन खुला छोड़ रखा है, आप सारा डाउनलोड करो और आराम से, अगर आपको लग रहा है प्रिंट निकाल के, मेरे ऐप में जाना ही नहीं है आपको, एक बार प्रिंट निकाल के रख दिया, भूल जाओ, मुझे भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शन मैं यहां पे आपको दे रहा हूं। जो मैंने सेमी प्रीलिम्स बताया था वो इस तरीके से होगा कि सेमी प्रीलिम्स आपका 3 फेज में लिया जाएगा, 3 पेपर होगा आपका। 3 पेपर में ये पहले पेपर में सारे के सारे चैप्टर्स कंबाइन होंगे, दूसरे पेपर में ये सारे के सारे चैप्टर्स 5-5 चैप्टर्स कंबाइन होंगे, और तीसरा और फाइनल जो आपका सेमी प्रीलिम है वो ये रहा। इसमें ये 6 चैप्टर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 16 चैप्टर्स होते हैं ना, 5 5 और 6, ये आपके 16 चैप्टर्स 5-5 वाले पार्ट में डिवाइड किया और लास्ट वाला 6 में डिवाइड किया। 3 पेपर्स आप दे दोगे, 3 पेपर्स देने के बाद टोटल 5 फुल लेंथ पेपर्स आपको मिलेंगे, 5 फुल लेंथ पेपर्स। लेकिन ये सब आपको नवंबर एंड में मिलेगा, जब आपकी पढ़ाई सारी कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि अब फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स जो है वो पूरा कंबाइन वाला, वो तो सारा पढ़ के हो चुका रहेगा तो ही दोगे ना आप। तो ये तो आपको नवंबर एंड तक, 1 महीने में जब आपकी पढ़ाई हो जाए तब आप ये दे सकते हो। इन सब का भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो पूरा आपका प्रिपरेशन यहाँ पे बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए, आप जो ये कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उमंग बैच, आपको मिलेगा कहां पे? खैर चलो देखो, आपको ये मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे, जो ऐप होता है आपका गूगल प्ले स्टोर पे आप जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो स्टडी चक्र का, या फिर ये वेबसाइट जो है, वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, एक सेकंड। वेबसाइट पे भी जाके आप इस बैच में खुद को एनरोल कर सकते हो स्टडी चक्र के। दोनों का जो लिंक है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ इस वीडियो के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, चेक कर लो। और उसके अलावा मैं कमेंट भी कर दूंगा, कमेंट को पिन कर दूंगा, आप देख लेना। तो आपको लिंक, इसका भी लिंक मिल जाएगा, इसका भी लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके आप या तो स्टडी चक्र ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पे जाकर स्टडी चक्र के उसमें एप्लीकेशन में जाके आप उसमें भी इसको एनरोल कर सकते हो। इसका मतलब आप लैपटॉप पे भी देख सकते हो, आप मोबाइल में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लैपटॉप में भी देख सकते हो, जिसको जैसा कन्वीनियंट हो, जैसा सही लगे उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। राइट, आई होप सारी चीजें, सारा आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जो कमेंट है तो आप कर ही सकते हो, और उसमें कोई भी अगर दिक्कत होती है, क्वेरी होती है, तो मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों ये है कि जब आप ऐप पे जाओगे या फिर आप जब कोर्स बाय करते हो, तो वहां पे आपका ऑटोमेटिकली एक बैच बन जाता है, और उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स को एक मैसेज के थ्रू आप मुझे बोल सकते हो। तो मैं रेगुलर बेसिस पे मैसेज चेक करता रहूंगा, किसी को कोई दिक्कत होती है तो, और उस मैसेज से मुझे पता चलेगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, जिस हद तक उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं, मैं सॉल्व करूंगा फिजिक्स को लेकर। जब तक आप ऐसे समझ लो कि जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक एक हेल्पिंग हैंड बन के मैं आपके सामने रहूंगा फिजिक्स को लेकर, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन आपको ईमानदारी से काम करना है, चोरी नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है कि आओ चीटिंग करके कुछ थोड़ा बहुत यहां वहां कर लेते जिससे मार्क्स आ जाए, आओ चलो किसी का वीडियो देख लेते जो 10 दिन में पूरा का पूरा फिजिक्स ही खत्म करवा दे। देखो, ये सब चोरी बेईमानी की चीजें मैं तो नहीं करवाऊंगा। और अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि मैं कुछ कर दूं जादू, ये सब कि 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में सब कुछ मैं आपको हीरो ही बना दूं, तो मेरे से तो होगा नहीं, और आप फिर मेरे पास आना भी मत। अगर आपके अंदर ईमानदारी है और आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है यार, मुझे पढ़ाई करना है, तब डेफिनेटली मेरा सपोर्ट आपके लिए हमेशा रहेगा। बोर्ड एग्जाम तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, राइट, अगर जिंदा रहा तो, ऑब्वियसली बात है सॉरी, वैसे ही बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ हो जाए यार, तो फिर मान लो मैं हॉस्पिटल चला जाऊं, तब अलग केस है, उसमें भी मैं देख लूंगा, ट्राई करूंगा। लेकिन भाई देखो, अगर जान है तो डेफिनेटली बोर्ड तक मेरा साथ आपका रहेगा। अब इस बैच का प्राइस तो शायद मेरे हिसाब से आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, बहुत मामूली सा है, बहुत मामूली सा बच्चों, बहुत मामूली सा। आप 10-15 दिन का मेरे हिसाब से 15-20 दिन पकड़ लो का, अगर आप वड़ा पाव ना खाओ तो उस वड़ा पाव के पैसे से ये आ जाएगा। एक ऑप्शन ये भी है 399 ओनली, 399, 7 मंथ्स रहेगा, जब तक मई तक रहेगा। मई तक तो आपका बोर्ड वैसे भी फेब में ही हो जाएगा, लेकिन
मार्च अप्रैल में अगर आपको किसी को लग रहा है कि सीईटी में भी कुछ हेल्प हो जाए तो मैं सीईटी तक इसको ऑन करके रखूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर ये है बच्चों, मेरा पर्सनल नंबर है, इसलिए मैं पहली बार यहाँ पे अपना पर्सनल नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि अब दूसरा सिम लेने का मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे जल्दी से इस बैच को लॉन्च करना था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसमें यहाँ वहाँ की चीज़ें, फालतू की बातें गड़बड़ मत करना क्योंकि पर्सनल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी सबके पास भी मेरा जो भी पर्सनली जो मुझे जानते हैं या कांटेक्ट करते हैं यही नंबर है। तो आपको कोई इशू होता है, हो सकता है कि मैं आपका कॉल रेगुलर बेसिस पे अटेंड ना कर पाऊँ, लेकिन आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर कर सकते हो, या फिर जो बैच होगा, जो आप बैच लोगे उसमें अगर आप एनरोल हो जाते हो, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि जैसे ही वीडियो खत्म होता है देखकर आप तुरंत जाके एनरोल कर लो और अपना काम चालू कर दो, कोई नुकसान वाली बात है ही नहीं। और वो जो बैच होगा उस बैच में भी आप मैसेज करके मुझ तक अपना जो भी क्वेरी है वो पहुंचा सकते हो, समझ गए। अच्छा, लास्ट में मुझे एक चीज और बोलना था कि अभी फिलहाल के लिए, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, आपका वीडियो खत्म होगा और तुरंत आप जब एनरोल कर लोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। एक्चुअली मैं चाहता था जब सारी चीजें पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तब मैं इस बैच को लॉन्च करूं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाता और इसलिए मैंने अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा जल्दी में लॉन्च कर दिया ताकि आप तक बात पहुंच जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि कहाँ कोई पेड बैच नहीं दिख रहा है, मैं ये पेड बैच ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, तो मुझे लगा शायद बहुत देर हो जाएगी इसलिए मैंने आज अनाउंस कर ही दिया। अब आपको आज ही अभी के अभी जब आप एनरोल करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं बता देता हूँ और उसके बाद कंटेंट कौन सा आपको मिल सकता है। देखो, हैंड रिटन नोट्स, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट, सॉल्यूशंस टू ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट, ये तो आपको तुरंत मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, 16 के 16 चैप्टर्स का। उसके अलावा जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपका फर्स्ट चैप्टर तो रेडी होकर मैंने डाल दिया है, सेकेंड और थर्ड चैप्टर का वीडियो जो है वो शूट हो चुका है, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। तो आपका पहला चैप्टर का सब कुछ रेडी है और मैं एक एक करके न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है हर रेगुलर बेसिस पे 2-3 दिन में डालते चले जाऊंगा। जैसे मैंने कहा है कि नवंबर एंड तक सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उससे काफी पहले हो जाए। जब रिकॉर्डेड ही है तो पहले हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये पार्ट आपका एक एक करके आता चला जाएगा और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो आपको नवंबर एंड में ही मिलेगा, वही सही रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा आपको लग रहा है कि सर छोटी मोटी चीजें ये मिल जाए तो आप मुझे बताओ। अगर मुझे ऐसा लगा कि चलो यार ये हेल्पफुल है और मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली करूंगा, पर इतनी चीजों का मैं वादा जरूर कर दे रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा जितना मेरे से और एक्स्ट्रा हो पाएगा मैं हूं यहां पे हेल्प करने के लिए, लेकिन भाई कोर्स है तो कोर्स में जो मैं वादा है वहां पे उतनी सारी चीजें तो आपके सामने मैंने रख दी है। इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो आप अभी से, मैं तो कह रहा हूं अभी से जस्ट आप ज्यादा सोचना इसमें नहीं है क्योंकि हम अच्छी चीजों के लिए बहुत सोचना चालू कर देते हैं। आप अभी जाओ, तुरंत एनरोल करो। अगर आप किसी को पैसे का इश्यू हो रहा है, 399 मेरे हिसाब से इशू तो नहीं होना चाहिए, पर हो सकता है अगर किसी को प्रॉब्लम हो इन केस, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको 10 लोगों में डिवाइड कर लो ये अमाउंट को और कोई एक बैच ले लो। 10 लोगों में डिवाइड करोगे तो मेरे हिसाब से 40 रुपए ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा, इसमें मेरे हिसाब से 10-11 रुपए और एक्स्ट्रा लग सकते हैं हैंडलिंग चार्जेस इंटरनेट का, तो वो भी शायद उसमें हो सकता है। तो 10-11 रुपए इसके अलावा भी आप जब बुक करोगे ना तो उसमें एक्स्ट्रा आपको दिखाएगा, राइट। ये भी मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। तो अगर आप 10 लोगों में बांट लोगे तो मेरे हिसाब से 30-40 रुपए एक पर्सन पे आ जाएगा। मतलब आपको जिस हिसाब से करना है, जैसा करना है। इवन अगर मान लो इतना भी इशू है तो आप वैसे भी कर सकते हो। मतलब मैं बस ये चाहता हूं कि आप इस कोर्स का एक बार एक्सपीरियंस लो अच्छे से और अपनी पढ़ाई जो है वो आप अच्छे से करो। स्टिल अगर कोई इशू है तो आप डेफिनेटली, मैं यहाँ पे हूं ही। मैंने आपको बता दिया, आप यूट्यूब पे कमेंट्स के थ्रू जो बैच आपका जिसमें आप जाओगे उसमें व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया, उसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम मुझ तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं बैच में और आई होप कि आपका जबरदस्त तरीके से ये 12th स्टैंडर्ड का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो और एंड हो। थैंक यू वेरी मच।